तो इतनी लड़ाइयाँ बढ़ जा रही हैं। दीपक भाई प्रॉब्लम क्या होती है कि कपल जब कॉन्फ्लिक्ट में आता है, जब प्रॉब्लम्स में आता है, नेगेटिविटीज़ में आता है, तो वो ये ढूंढना बंद कर देता है कि कॉमन इंटरेस्ट कितना है। वो ये देखना शुरू कर देता है कि डिफरेंसेस कितने ज़्यादा हैं, कितनी चीज़ें मैच नहीं करती, हम दोनों कितने अलग हैं, हम कितना अलग सोचते हैं। उसका फोकस उस चीज़ पे शिफ्ट हो जाता है इंस्टेड कि वो ये देखे कि यार हमारी ये 2 3 4 चीज़ें तो एक जैसी है और इसके लिए तो हम रह ही सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक बहुत मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ, साइकोलॉजिकल ही बात है पूरी। एक होता है DDG, एक प्रोसेस होता है, मतलब DDG। हाँ, मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ करता हूँ 2 4 मिनट लेके। हाँ। जैसे इस घर में मान लीजिए हम 25 साल से रह रहे हैं। अब मैं किसी दिन निकला, पास वाले अंकल क्रॉस हुए और आगे जाके मेरी गाड़ी किसी से टकरा गई। फिर 4 8 10 दिनों के बाद, मैं तो रोज़ निकल रहा हूँ, पर 8 10 दिनों के बाद फिर ऐसा कुछ हुआ कि मैं निकला, पास वाले अंकल क्रॉस हुए और आगे जाके मेरा चालान बन गया, है ना। अब दिमाग ने एक पैटर्न पकड़ना शुरू किया है कि जब फिर तीसरी बार में, फिर मैं महीने 15 दिन में कभी निकला, अंकल क्रॉस हुए और आगे जाकर मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अंकल मनूस है, अंकल पनौती है, ठीक है। आप मुझे बताइए 25 सालों में क्या अंकल 3 ही बार निकले थे क्या? कितनी बार निकले थे? बट हमारे ब्रेन ने वो 3 चीज़ों को ढूंढा, उनको याद रखा, है ना, और उन 3 एक्सपीरियंस के अलावा बाकी सारी ज़िंदगी भर के एक्सपीरियंसेस को डिलीट कर दिया। तो DDG में पहला जो D है वो क्या है? डिलीशन। दूसरा डिस्टॉर्शन, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आई उसको तोड़ मोड़ देना, है ना। ठीक है, 3 बार अंकल क्रॉस हुए और कुछ नेगेटिव हुआ, पर 10 बार क्रॉस हुए थे और नेगेटिव नहीं भी हुआ था, बट आपने अब उसको क्या कह दिया? अंकल मनूस है ना। ये आपने क्या कर दिया? इन्फॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट कर दिया, तोड़ मोड़ दिया और फिर आपने उसको जनरलाइज कर दिया कि यार ये अंकल अगर निकले ना तो रास्ता बदल लेना आप, है ना। जैसे कि वाइफ, आप घर गए और वाइफ ने पानी ला कर दे दिया, वो रोज़ ये करती है। अब वो किसी दिन नहीं दे पाई, थोड़ा लेट हो गया, एक बार हो गया, फिर 15 20 दिन, महीने भर में कभी ऐसा नहीं दे पाई, तो रियल इन्फॉर्मेशन ये है कि हाँ ये आज तक 2 बार आपको टाइम से पानी नहीं दे पाई। पर डिलीशन क्या होता है कि यार अब तुम पहले जैसे नहीं हो, अब तुम्हारे लिए मैं सीरियस, तुम मेरे लिए उतनी सीरियस नहीं हो, राइट। तो उसके अलावा जितनी भी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन थी सब डिलीट, सिर्फ ये याद रह गया। और पानी नहीं दिया टाइम पर, ये फैक्ट है, बट अब तुम मेरे लिए सीरियस नहीं हो या अब तुम मुझे उतना प्यार नहीं करती हो, ये इन्फॉर्मेशन का डिस्टॉर्शन है। लेकिन भाई ये और फिर इसको जनरलाइज कर देना कि अब हमारे रिश्ते में वो बात नहीं है, और फिर इसी को अपना सच मान लेना। अब आप अगला स्टेप समझिए कि जब आपने इसको सच मान लिया, मतलब हमारा ब्रेन जो है ना वो खेलता है हमारे साथ, इसलिए ब्रेन की प्रोग्रामिंग को थोड़ा बेसिक समझ लेना चाहिए कि अब हमने ये मान लिया है कि अब हमारे रिश्ते में वो बात नहीं रही, है ना, ये जनरलाइज कर दिया। अब मैं और मेरी वाइफ के बीच में मेरा दिमाग सिर्फ उसी इन्फॉर्मेशन को रजिस्टर करेगा जो नेगेटिव हो रही है, जो इस पॉइंट को प्रूव कर रही है, ठीक है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर देगा, क्योंकि आप देखिए एक ह्यूमन ब्रेन के अंदर दिन भर में ऐसा बोलते हैं कि 52,000 थाट्स आते हैं दिन भर, 52,000 थाट्स। अगर हमारा ब्रेन हर थाट को प्रोसेस कर देगा तो फट जाएगा। तो हमारा ब्रेन इस तरह से डिज़ाइंड है कि वो अपने आप इन्फॉर्मेशन को डिलीट करते जाता है। आप घर से निकले 10 किलोमीटर यहाँ तक आए, आपने आसपास बहुत कुछ देखा, ब्रेन अपने आप डिलीट करते जा रहा है। अब मैं पूछूंगा रास्ते में ये टकराया था क्या? आप बोलोगे पता नहीं यार होता है ना ऐसा। पर आप देखिए ये चीज़ भी कि वो हज़ारों गाड़ियाँ जिस रोड पे चल रही, वहाँ पर एक गाड़ी का नंबर वो है जो आपकी गाड़ी के नंबर से मैच करता है, तो आपकी नज़र उस पर चली जाएगी। या आपके मोबाइल नंबर से मैच करता है तो उस पर चली जाएगी। मतलब हमारा ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से ढूंढ लेता है जो वो सोचता रहता है या जो उसके कॉन्शियस में है, ठीक है। तो ब्रेन बहुत सिलेक्टिव है, तो हमको अपने ब्रेन को यूज़ करते आना चाहिए कि हम उससे क्या काम करवाएं क्या ना करवाएं। अब कपल ने ये फोकस करने की जगह कि हमारे कॉमन इंटरेस्ट क्या है, इस पर फोकस शिफ्ट कर दिया है कि अब हमारे डिफरेंसेस कितने ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अब उनको डिफरेंसेस ही दिख रहे हैं। अब पूरी ज़िंदगी भर में जो जो चीज़ें गड़बड़ हुई है उनको सब याद रह जाएगी, बाकी सब डिलीट हो जाएगा। तो हम कपल्स को बिठा के पर्चा देते हैं कि भाई एक काम करो, ये अपने हस्बैंड की ज़रा 10 अच्छी बातें तो लिखो और आप अपनी वाइफ की लिखो। और फिर जब लिख के देते हैं और जब मैं पढ़ता हूँ और मैं कहता हूँ कि सच में इतने अच्छे हैं क्या, इतने अच्छे आपके हस्बैंड? नहीं सर ये तो पहले थे अब नहीं है। मैंने नहीं वो अब भी है, बट अब वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रही है? डिलीशन में जा रही है ना। और वो बंदा जो घर आ रहा है आज भी उसकी वाइफ उसको पानी दे रही है, खाना बना के दे रही है, उसका बच्चों का ख्याल रख रही है, उसके इन-लॉज का ख्याल रख रही है, सब कुछ कर रही है, बट हस्बैंड को क्या लगता है पता है? अब ये पहले जैसी नहीं है, अब दिन भर तेरे लिए सबका ख्याल रखती हो, बट वो सब डिलीशन में जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, इस वजह से भी इंसान बहुत जल्दी इस डिसीजन पे आ जाता है कि अब रिलेशनशिप में वो बात नहीं है, दूसरे ऑप्शंस रेडी खड़े हैं, तो वो इधर से उधर हो जाता है। पर विकास भाई ऐसे भी तो केस होंगे जहाँ पे कोई कॉमन इंटरेस्ट मैच ही नहीं कर रहा लेकिन फिर भी रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है। कॉमन इंटरेस्ट कैसी चीज़ है ना,
पीयूष भाई कि वो एक्सप्लोर की जा सकती है। कॉमन इंटरेस्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं कि बाय बर्थ मैं सिर्फ 10 इंटरेस्ट लेके पैदा हुआ हूँ। एक्सप्लोर हो सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। अगर आप देखने जाओगे, आप और मैं बैठकर अभी डिसाइड करें कि आपको क्या क्या चीज़ें पसंद है, मुझे क्या पसंद है, या फिर क्या ऐसी चीज़ है जिसमें हम दोनों का इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है, अभी 2-4 इंटरेस्ट निकल आएंगे। पर बहुत बेसिक प्रैक्टिस है, लोग नहीं करते और वो उन कामों में ध्यान भी नहीं देते, फ़ोन बातों पर लड़ते रहते हैं जो सही नहीं है। भाई एक बात बताओ कि जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि एक इंसान के साथ आप कितना ही सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाओगे, कितना ही रोमांस कर लोगे, इसी के लिए बहुत सारे मैरिड लोग, स्पेशली मेल्स और फीमेल्स भी आजकल एक पार्टनर रखते हैं जस्ट फॉर सेक्स, कि मतलब रिलेशनशिप चल रहा है और चीट कराते हैं इन द सेंस कि गए, सेक्स करा, आ गए वापस और बताया नहीं एक दूसरे को। तो ये किस हद तक सही है, गलत है, क्या है इसका सीन? अगर आप कोई और किसी और, मतलब एक तरीके से तो आप चीट ही कर रहे हो, और पर आप इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो रहे, आप बस सेक्सुअली इन्वॉल्व हो रहे हो। जब एक्सपेक्टेशंस की बात आती है तो कुछ होती है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, कुछ अनरियलिस्टिक होती है ना। अगर आप ये बोलो कि तुझे क्या पहनना है और कैसे रहना है ये मुझसे पूछ, तो ये अनरियलिस्टिक हो सकती है कि यार ये ठीक नहीं है। बट अगर मैं मेरी वाइफ से ये भी एक्सपेक्ट ना करूँ कि वो लॉयल रहे, वो मुझसे प्यार करे या वो मेरी इज्जत करे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, ये तो रखी जा सकती है। तो लोग जब शादी करते हैं तो इतनी उम्मीद तो रखते हैं कि वो लॉयल्टी नहीं ब्रेक करेंगे। तो सही तो ये कतई नहीं है अगर वो बाहर कुछ कर रहे हैं तो, ठीक है। और मैं आपको फिर बताऊं कि दुनिया में सेक्स की बातें इतनी चल रही है और सेक्स इतना सा चल रहा है बातें बहुत हो रही है, सेक्सटिंग हो रही है, उस पर खूब लोग लिख रहे हैं ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप अपनी फ्यूचर वाइफ से, गर्लफ्रेंड से, उससे भी बात कर रहे हो, जब इस तरह की सेंशुअल जब कॉन्वर्जेशन होती है तो लोग इन सब चीज़ों के बारे में खूब बातचीत करते हैं। बट इस डायनामिक को तो समझना पड़ेगा ना कि ये चीज़ नहीं वैसे हो सकती। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि हमारे इंडिया में, बाहर का मुझे नहीं पता, बट हमारे इंडिया में ऐसा है कि लोग शादी करते हैं तो वो अपनी सेक्सुअल लाइफ को एक ड्यूटी समझ लेते हैं कि ये तो रोज़ करना है, नई नई शादी है तो ठीक है उसको प्रायोरिटाइज़ नहीं करते हैं, ड्यूटी की तरह कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे क्या है कि वो स्टिमुलेशन होने कम होते हैं। वही मैंने कहा कि वो टेस्टोस्टेरोन, स्टिमुलेशन, बोरियत, एक ही इंसान को बार बार देखने से ब्रेन नहीं फंक्शन करता है। तो वो वजह से क्या होता है कि वो फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। वो वीक में 3 बार पे आ गया, फिर 2 बार पे आ गया, तो इंसान को ऐसा लगता है कि अब हमारे बीच में बात नहीं रही। दरअसल वो चीज़ उतने ही बार के लिए बनी थी, वीक में 2 बार के लिए या 3 बार के लिए। जिस दिन आप एक्चुअल में मूड में है या जिस दिन आप एक्चुअल में ये चीज़ फील कर रहे हैं कि आज ऐसा कुछ हो, ठीक है, जिस दिन आपका पार्टनर भी सही जोन में है वो हफ्ते में चाहे 1 बार हो तो 1 बार, 2 बार हो तो 2 बार, इसको प्रायोरिटी से किया जाना चाहिए और इस तरह से ही किया जाना। बट लोग इसको ड्यूटी की तरह करते रहते हैं, बहुत जल्दी फेड अप हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं कि अब मज़ा आ नहीं रहा है, यंग हैं, हॉर्मोन्स भी हैं, अब बाहर एक पार्टनर ढूंढते हैं और उस पार्टनर के साथ इसलिए वो सस्टेन कर पाते हैं ज़्यादा टाइम क्योंकि वहाँ पर यही रेगुलेशन चल रहा है कि हफ्ते में 1 बार, 15 दिन में 1 बार, महीने में 1 बार। तो इसकी वजह से वहाँ पे वो स्टिमुलेशन बना रहता है और वो वहाँ वो जो लाइफ है वो ज़्यादा लंबी चलती थी। इंसान को ऐसा लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ज़्यादा सही ट्यूनिंग है, वाइफ के साथ नहीं है। यार गर्लफ्रेंड को तुम लेके आओ 6 महीने तुम्हारे घर में, फिर समझ में आएगा सेम हालत हो जाएगी। हाँ भाई इसलिए कहते हैं कि एक बार शादी करने से पहले अगर तुम लिव इन में रह लेते हो तो तुमको बहुत चीज़ें समझ में आ जाती हैं, ये उनमें से एक चीज़ है। मैं तो मतलब आप देखिए कि हमारे जो पुराने जो ज़माने के जो संस्कार थे वो ऐसे थे कि गृहस्थ आश्रम और ये सब चीज़ें होती थी कि आप 20-25 साल तक शिक्षा दीक्षा ले रहे हो, आश्रमों में हो, फिर आपने शादी कर ली, ठीक है, शादी करके 5-10 साल 15 साल आपने ये ज़िंदगी को जी लिया, बच्चे पैदा कर लिए, सब कुछ कर लिया और फिर आप आगे बढ़ जाते थे। मतलब सेक्स ऐसी चीज़ नहीं था कि ज़िंदगी भर इसी को सोच रहे हैं इसी को लेके घूम रहे हैं, दिमाग में यही चल रहा है, यही इंपॉर्टेंट लग रहा है। और कोई व्यक्ति जो ज़्यादा ज़िंदगी में सेक्स कर रहा है या उसके सेक्सुअल पार्टनर ज़्यादा है तो हम उसको ऐसे देखते हैं कि यार डूड है यार, ये है यार, मर्द तो ये है। हाँ। और अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो उसको ऐसा लगता है कि यार तू तो ऐसा यार नकली इंसान है, क्या है यार, है ना। तो हमने क्या करा कि मतलब जो स्वैग जो है, हमने जो सफलता है वो उसी को मान लिया कि जो ज़्यादा सेक्स कर रहा है, जिसके ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर है। तो हमने जो पैमाने सेट कर दिए हैं वही गलत है, उसमें ही प्रॉब्लम है। वो चीज़ शायद उतनी बार के लिए बनी नहीं है या उतना ज़्यादा उसके बारे में बात होना ज़रूरी भी नहीं थी, बट वो उसको उतना ज़्यादा कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हार्मोन से ड्राइव होती है हर वो चीज़ जो हार्मोन से ड्राइव होती है। वहाँ इंसान को क्या चाहिए होता है, अपने आप को टैकल करने के लिए उसको चाहिए कि मैं कितना ज़्यादा आध्यात्मिक हूँ,
या इमोशनली कितना इंटेलिजेंट हूँ, तब मैं अपनी टेम्पटेशन को रोक पाऊँगा। अब दुनिया को पता है कि लोग जो हैं अपने प्रलोभनों को नहीं टैकल कर पाते हैं, क्योंकि उनको इतना आजकल कोई नहीं सिखा रहा कि अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना है। तो आप देखिए कि AI क्या कर रहा है, आपने कोई चीज़ सर्च करी, फिर बाद में सब दूर वही दिखा रहा है कि नहीं, वो क्या कर रहे हैं, वो पुश कर रहे हैं कि आप ये खरीद लो, नई ज़रूरत है, नई पैसा है तो भी खरीदो। ठीक है, वैसे ही हम लोग एंटरटेनमेंट की चीज़ें देख रहे हैं, तो वहाँ हम क्या देख रहे हैं, वहाँ पर हम सेक्सुअलिटी नहीं देख रहे क्या, वहाँ पर हम लोगों को नहीं देख रहे हैं कि वो ज़्यादा रिवील कर रहे हैं, वो ज़्यादा एक्सपोज कर रहे हैं, ज़्यादा चीज़ें दिखा रहे हैं, ताकि हमारा हार्मोन हमको पुश करे उस तरफ ध्यान देने के लिए, और उनको फुटेज मिल जाए और वो पैसा कमा ले और उनका बिजनेस हो जाए। तो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंसान के इन प्रलोभनों को यूज़ किया जाता है अपनी तरफ खींचने के लिए और ये सब कुछ करने के लिए। तो हमने सोसाइटी को वैसा बना दिया है कि यहाँ सिर्फ सेक्स चल रहा है, यहाँ ओवर यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव बाइंग चल रही है, चीज़ें खरीदना। हमने इस तरह का सोशल ब्लूप्रिंट बना दिया है कि आपने कौन सी जैकेट पहनी, अरे ये ब्रांड, अरे यार मेरे पास तो ये है, मुझे भी ये लेनी है। आपने ये शूज़ पहना है, मुझे भी लेना। आपकी गाड़ी ये है, मुझे लेना। तो हमने अपने आप को स्टेटस मेंटेन करने के लिए हमने क्या चीज़ें कर ली, ये सब वो चीज़ें हैं जो शायद नहीं होनी चाहिए थी, बट बिजनेस पर्सपेक्टिव से इन सब चीज़ों को ऐसा बना दिया गया कि इंसान को ऐसा लगता है कि असली सफलता यही है। ठीक है, तो पूरी सोसाइटी का कबाड़ा कर दिया है और उसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है और दुनिया भर की दिक्कतें आनी है और आगे जाकर तो इसमें बहुत क्राइसिस भाई डिस्कशन भी तो आजकल चालू हो गए हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी रिलेशन में कोई पर्टिकुलर बंदा है वो आपस में डिस्कस कर रहा है, पर और अपने सर्कल में डिस्कस कर अपनी सेक्सुअल लाइफ या पार्टनर कैसा है बेड पे। तो ये भी तो एक तरीके से गलत चीज़ है ना कि आप आपस में डिस्कस नहीं कर रहे हो, आप अपने सर्कल में कर रहे हो। जैसे लड़कियां आजकल कर रही हैं, सुनने में आता है, लड़के इतनी नहीं करते। तो आपको क्या सुनाई देता है इन चीज़ों में कि क्या हो रहा है? सिर्फ बीइंग अ कोच, मेरे पास तो लोग आते हैं और बहुत खुलकर बात करते हैं, उनकी ज़िंदगी में कितनी भी अच्छी चीज़ें चल रही है, कितनी बुरी चीज़ें चल रही है। ये मामले थोड़े स्टिग्मा से जुड़े हुए हैं कि इंसान अपनी सेक्सुअल हेल्थ को अपनी मैस्कुलिनिटी से जोड़ लेता है सीधा।